नमस्कार दोस्तों। मुश्किल में है बहन जी यानी मायावती और संकट में है बसपा। देश की चर्चित महिला सियासतदान में शुमार। आज ठीक है, उनके दुर्दिन है, मुश्किल दौर है, लेकिन नो, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत बड़े कद की नेता और दलित चेतना की और दलितों की आशा का केंद्र रही है मायावती। 4 बार यूपी जैसे सूबे का सीएम रहना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं मायावती के नाम। लेकिन आजकल बहन जी, पार्टी तो जनाधार खो ही रही है। विधानसभा, लोकसभा, पिछले 1 दशक में बहुत गिरावट का दौर देखा है बसपा ने और मायावती ने। लेकिन अब जो आग लगी है घर में, उसको क्या मायावती बुझा पाएंगी? क्या आकाश आनंद या उनके भाई आनंद कुमार पार्टी अलग बनाएंगे? क्या वो विद्रोह करके मायावती को चुनौती देने की स्थिति में है? नहीं है या नहीं? सबसे बड़ा कई सवाल। कार्यकर्ता निरुत्साहित हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। हो क्या रहा है? अब देखिए, पिछले 4 दिन में बहन जी ने जो ताबड़तोड़ अप्रत्याशित फैसले लिए हैं, वो किसी आम कार्यकर्ता या बूथ मैनेजमेंट से जुड़े हुए या संगठन के नहीं है। ये उनकी घर की आग है और चिराग से, एक तरीके से घर के चिराग से घर को आग लगने की स्थिति आ गई है। पहले देखिए, रविवार को आम कार्यकर्ता बसपा का और बस बहन जी के सुबह उस समय चौंक जाते हैं जब वो आकाश आनंद को, कभी उनके दुलारे थे, उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2023 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें वो पद मुक्त करती हैं और ये भी घोषणा करती है कि जब तक मेरी सांस है तब तक मैं किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। फिर सोमवार को देखिए, नया धमाका होता है, बम फोड़ती हैं एक तरीके से बहन जी, और वो आकाश आनंद को तमाम उन्होंने आरोप लगाए अपने इस कभी दुलारे भतीजे पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो दरअसल बताते चले, जब पार्टी से नेशनल कोऑर्डिनेटर से मुक्त किया तो उन्होंने ट्वीट करते हैं आकाश, और उनकी जो आखिरी लाइन है उन्होंने उसमें लिखा, लंबी लड़ाई है और संघर्ष करना पड़ेगा। बस यहीं बहन जी का पारा जो है गरमाता है और वो गुस्से में वो फैसला लेती है जिसने हर किसी को चौंका दिया। वो आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर देती है, अहंकारी बताती हैं और उन पर तमाम तरीके की, मतलब जो है, उन्हें आईना दिखाती हैं कि भाई वो एक तरीके से उनमें परिपक्व नहीं है, अहंकार की वो आती है और वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में दिखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा है एक्स पर उन्होंने। और इसके बाद सोमवार को आकाश आनंद बाहर किए जाते हैं, मंगल का दिन बीतता है और बुधवार को फिर जो मायावती के तर्कस से तीर निकलता है वो बहुत लोगों के दिलों को बेंध गया है। अब ये इंटरनल बात है। बहन जी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है एक्स पर, उसका लबोलवाब ये कि जिन भाई को, आनंद कुमार को, उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम के साथ बनाया था, उन्होंने ये इच्छा जताई कि मैं उपाध्यक्ष ही ठीक हूँ बहन जी, और उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद एक तरीके से ठुकरा दिया। बहन जी ये अभी ये कह रही हैं कि भाई वो तो निष्ठावान है आनंद, और उन्होंने खुद ये इच्छा जाहिर की मैं 2 पदों का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त किया गया है। और दूसरा ये सवाल बड़ा ये कि एक दिन क्यों लिया आनंद कुमार ने? वो उसी दिन मना कर सकते थे। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, क्या आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा और प्रज्ञा के पिता और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की तिकड़ी ने आनंद को घर में मजबूर किया कि वो फैसला लें और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ठुकराएं? क्या घर में चिंगारी नहीं, शोले भड़क गए हैं? और बहन जी क्या इस आग को बुझाने में सफल रहेंगी? अब तक वो विपक्षों के तीर झेल रही थी, निष्क्रियता के तमाम आरोप थे, उन्हें संवादहीनता के आरोप थे, बीजेपी प्रो यानी भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर के उन पर आरोप लगे और खूब लगे। लेकिन अब जो ये आग लगी है वो बसपा का वजूद तो खत्म नहीं कर जाएगी, झुलसा देगी। और क्या
इस उठापटक के बाद बहन जी जिस कदर जुझारू और जिस कदर वो शून्य से उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है उन्होंने, और जिस पार्टी मूवमेंट और पार्टी की वो बार बार हवाला दे रही हैं, क्या माया ने फिर अकेले चलो रे का पथ संधान कर लिया है? क्या पार्टी बचेगी या टूटेगी? कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। असमंजस में आम कार्यकर्ता, और देखिए स्थितियां क्या हो गई हैं। आकाश आनंद को जैसी पार्टी से निकाला तो उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं, दलित नेता हैं, और उन्होंने लपक लिया मुद्दा। उन्होंने कहा आकाश आनंद का कांग्रेस में स्वागत है। आपको याद होगा कि अभी कोई करीब 1 महीने पहले राहुल गांधी ने काशीराम, स्वर्गीय काशीराम, बसपा के संस्थापक थे वो, उन्होंने राहुल गांधी ने काशीराम की बहन स्वर्ण कौर से मुलाकात की थी। काफ़ी चर्चा हुई, उसके बाद बहन जी ने ट्वीट भी किया, सारा सब कुछ। खैर, बाकी पार्टियों की बल्ले बल्ले हो गई हैं। सबसे दलितों की सबसे बड़ी, एक तरीके से जिसे बोलते हैं वो आशाओं की केंद्र बिंदु है मायावती, और बसपा वैसे ही जैसे लोकसभा में उनका खाता नहीं खुला और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक, हालात बदतर। और दूसरी बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद रावण का उदय। इस शख्स ने जो बेचैनियां बसपा को दी, बहन जी को दी, उसी को बरक्स उन्होंने आकाश आनंद को, अपने भतीजे को आगे किया था कि यूथ कार्ड वो खेलेंगी। बहुत उम्मीदें जताई। ऐसा क्या हो गया कि वो आकाश आनंद माया के दिल से उतर गए, नज़र से गिर गए। और ये हालात वो एक बार, अब देखिए 23 में उत्तराधिकारी, 24 में लोकसभा चुनाव के बीच में मायावती ऐसी हैं अपने फैसलों के लिए, ताबड़तोड़ फैसलों के लिए, जो उठा लेते फिर पलटते नहीं। उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताया। एक चुनावी भाषण था, उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला था, योगी सरकार पर, और उसका खामियाजा माया उठाना पड़ा आकाश को, और माया ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर से मुक्त कर दिया। और इसके बाद देखिए फिर परिवार का दबाव कैसा होता है कि आकाश आनंद पर फिर दरिया दिल दिखी माया, उन्हें वापसी हो गई। मतलब इतने दिनों में परिपक्व हो गया आकाश। ये मायावती के फैसलों पर, उनकी तुनक मिजाजी पर सवाल खड़े ये तो करता है। अब देखिए उसके बाद जो पिछले 3 महीने से जो तमाशा जारी है, उसने बसपा एक तरीके से कहाँ तो बूथ मैनेजमेंट जो छितर चुका, जनाधार छिटक रहा है माया बहन जी का, उस पर काम होना था। अपने बर्थडे पे वो बहुत खुश थी, आकाश आनंद भी थे और छोटे आकाश से ईशान भी थे। तब ये चर्चा चली थी कि आकाश के बजाय ईशान पर जो है फोकस तो नहीं कर रही हैं बहन जी, लेकिन वो मामला बढ़ा नहीं। लेकिन जब आकाश आनंद का ये मामला हुआ तो जैसे लगा कि घर में बहुत कुछ उठापटक चल रही है। जेबी पार्टी बन गई है क्या बसपा? बहन जी अब जो फैसला उन्होंने अब लिया है, आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से जो मुक्त किया, उसकी जगह उन्होंने जिस शख्स को रणधीर बेनीवाल हैं उन्हें बनाया। इस सारे एपिसोड से हटके इस फैसले पर आप वाहवाही और शाबाशी दे सकते हैं बहन जी को। काश ये काम उन्होंने परिवारवाद से ऊपर उठकर पहले किया होता। राम जी गौतम के साथ वो फिर आनंद कुमार को लगाती हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, लेकिन ये वो भूल गई कि वो आकाश आनंद आपके भाई हैं तो आकाश आनंद के पिता भी है। घर में उन्हें क्या झेलना पड़ा होगा। उनकी जो बहू है प्रज्ञा, जिस अशोक सिद्धार्थ को बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाया, पुराने कार्यकर्ता थे और कभी बहुत नज़दीक रहे हैं बहन जी के, और 2 बार राज्यसभा सांसद भी भेजा, लेकिन बात खटकी। और वो एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि बहन जी को कान कौन भर रहा है, बहन जी कि वो चुगलखोर कौन है वो देख, ये सवाल बड़ा है कि वो बसपा के और बहन जी के शुभचिंतक हैं या वो बहुत बड़ा विध्वंसक रोल अदा कर रहे हैं। कि वो राम जी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर आजकल वो बहन जी के बहुत खासे करीबी हैं और उन पर तमाम आरोप हैं कि आजकल सबसे बड़े सलाहकार सतीश चंद्र मिश्रा तो हाशिए पे खिसके हुए हैं काफ़ी दिन से, वो हैं। जब अशोक सिद्धार्थ को बहन जी ने नापा, बाहर किया, तो तभी से लगने लगा था कि मामला कुछ बहुत अंदर चिंगारी भड़क चुकी, और उसका वो चिंगारी को शोले तब भड़के आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त किया। बहन जी ने कहा मेरा कोई उत्तराधिकारी, यानी अंदर से दुखी है बहन जी, ये फैसला कोई ऐसे नहीं लेता। जिस भतीजे पर चंद्रशेखर आज़ाद के बरक्स उन्हें खड़ा करने की कोशिश की, 2017 में वो सहारनपुर से लॉन्चिंग करती हैं, आकाश की अपनी रैली में ले गई। और अब देखिए इत्तेफाक कि जब आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त हुए हैं, तो जिस बेनीवाल, रणधीर बेनीवाल को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम के साथ बनाया, ये
अच्छा फैसला है इस परिवारवाद के उठापटक से अलग। रणधीर बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लो प्रोफाइल हैं, कोई पद वगैरह सभासद रहे हैं शायद वो, लेकिन वो अपनी संगठन में जिम्मेदारी निभाते रहे, पंजाब के चुनाव में भी, बाकी जगह भी, और अब उन्हें इस पद से नवाजना, रामजी गौतम के साथ लगाना अच्छे संकेत। कार्यकर्ताओं में मैसेज अच्छा, ठीक, लेकिन एक मैसेज अच्छा देने के चक्कर में जो आग लगी है अंदर, वो मायावती के फैसलों पर भी सवाल खड़ी करते हैं। और दूसरा ये कि क्या आनंद भी अपनी राह अलग करने जा रहे हैं? मायावती के बेहद भरोसेमंद रहे हैं, बेहद, दाहिना हाथ उनके भाई तो हैं ही वो, लेकिन भाई भी ऐसे कि उनका एक एक चीज़, उनके सारे प्रोग्राम, उनकी उड़ानों से लेके कार्यक्रम कहाँ होना है, कैसे होना है, टोटल बही खाता पार्टी का, ये वो सारा, वो कोषाध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष तो है ही वो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो सब कुछ वो अरेंजर है वो बहन जी के, जिसे कहते हैं ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं जो लोग, वो ऐसे भाई। तो क्या भतीजे के बाद भाई को भी खोने जा रही हैं बहन जी? अपनी करियर के सबसे मुश्किल दौर से तो वो गुजर ही नहीं है। 12 साल में देखिए कि उनका ग्राफ 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ आती है बहन जी, और उसके साथ ग्राफ ऐसा गिरता है और टोटली साथ छोड़ते जाते लोग। लंबी किस्म में रामवीर उपाध्याय से लेके दानिश से, लालजी वर्मा से लेके लंबी लाइन है बहन जी के पास। क्या कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन वो चीज़ें कि संवादहीनता और बूथ मैनेजमेंट पूरी तरह निष्क्रिय, आम कार्यकर्ता परेशान। बहन जी से अभी भी वो दलितों की सबसे बड़ी निर्विवाद तौर पर एक इशारे का इंतजार कसक के साथ कार्यकर्ता कहता है कि बहन जी हमारे लिए सब कुछ, लेकिन क्या करें, असमंजस में कभी कुछ हो जाता, किसी को पता ही नहीं वो कितने दिन पद पे रहेगा, क्या करेगा, एक शब्द नहीं बोल सकते। किसी की शादी में चले जाओ तो नपते हैं। देखिए मुनकाद अली, उनका ये था कि उनकी बेटी सिंबुल जो है वो मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, और एक शादी होती है और उसमें मतलब जो है जैसे बवाल मच जाता है। कादिर राणा उनके एक तरीके से समधी हैं, उनके बेटे से ब्याही है मुनकाद अली, नप जाते हैं। फिर जो है मान मनोवाल का दौर चलता है और मुनकाद फिर वापसी कर लेते हैं। ये हो क्या रहा है? ऐसे फैसले बसपा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और अब नया एपिसोड, अंदर जो खुशफुसाहट है कि आकाश आनंद को क्या दूसरी पार्टियां लपकेंगी, क्या बहन जी के वजूद को खत्म करने की साजिश चल रही है और बहन जी जाने अनजाने इसका शिकार बनती चली जा रही है? क्या पार्टी में कोई विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं? कौन है वो चुगलखोर जो बहन जी को सलाह दे रहे हैं? ये मुद्दे ऐसे थे कि जग हसाई के बजाय वो आमने सामने बैठ के बात की जा सकती थी, लेकिन बहन जी वही फिर संवादहीनता की बात आती है। और अभी तो नई जो एक फैसला लिया है बहन जी ने कि जब आकाश आनंद को बाहर किया, और उन्होंने कहा भी कि अब वो अपने किसी भतीजे का या किसी राजनीतिक परिवार से नाता नहीं जोड़ेंगी। आपको पता है आकाश आनंद की जो बहू है, अशोक सिद्धार्थ की बेटी, वो माया की पसंद थी, क्योंकि माया सर्वोच्च है परिवार में, और एक तरीके से वो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। आज लकीरें सिमट गई हैं, मतभेद नहीं मनभेद हो गए हैं, और पार्टी पहली मुश्किल दौर में थी। माया का संकट लगातार बढ़ रहा है। सवाल ये कि इतनी जुझारू, इतनी हिम्मती ये सियासतदां क्या परिवार में लगी आग को बुझाने में सफल होंगी? क्या बसपा के हित इस परिवार की चिंगारियों से ऐसे झुलसेंगे कि पार्टी खत्म हो जाएगी? बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत लंबा सफर तय किया है, फर्श से अर्श तक पहुंची हैं बहन जी। दुआ तो ये करिए कि ये पार्टी बची रहे, और इन उठापटक के बीच एक वही मायावती जिसको कहा जाता है कि जिन्होंने दलित राजनीति का इतिहास बदल दिया, उसकी परिभाषा बदल दी। देखते हैं बसपा बचेगी इस संकट से, बहन जी उभरेगी क्या? सवाल बहुत ढेर सारे। और क्या अगले एक सप्ताह में या 4-5 दिन में आनंद भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या आकाश आनंद जो कहते हैं कि अभी बहुत लंबा संघर्ष है, क्या पार्टियां आकाश को उन पर चारा डालेंगी कि इधर आओ और बहन जी को वजूद को? यानी सबसे बड़ा दर्द होता है कि अपने को, किसी के अपने को अपने पाले में कर लेना, उसके बरक्स खड़े कर देना। क्या मायावती को ये दर्द भी झेलना पड़ेगा? क्योंकि परिवार जो कुछ भी है वो मायावती की बदौलत है। क्या है आकाश आनंद का वजूद, क्या है भाई आनंद का वजूद बहन जी के बिना? लेकिन जब स्वार्थ और हित
बड़े होने लगते हैं तो रिश्ते बड़े होने लगते हैं। देखिए क्या होता है। अगले 8 दिन 10 दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। नमस्कार।